इसके पहले के क्लास में बाबू बात करें तो हम लोग फ्लावर के बारे में पढ़ चुके हैं ना, बोटैनी में। बोटैनी चल रहा है, ओके। साउंड सही है ना? यस सर। चलो तो बाबू बात करें, हम लोग मतलब बोटैनी पढ़ रहे हैं। बोटैनी में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे ना, बोटैनी में कुछ हम इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए थे, याद है? एक मिनट, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे थे ना, जिससे देखो उसमें पहले क्लास में लिखवाए थे, लेकिन कुछ टॉपिक छोड़ दिए थे, जैसे प्लांट सेल। अब ये प्लांट सेल हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू की भी बात करें तो प्लांट टिश्यू भी हम पढ़ा चुके हैं। प्लांट सेल में पता है ना? प्लांट सेल में बाबू बात करें, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, जो किसका पढ़ता? प्लास्टिड का। किसका पढ़ता? प्लास्टिड। प्लास्टिड प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है ना, जो प्लास्टिड होता है वो प्लांट सेल का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। और उसी प्लास्टिड में क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट तीनों चीज था। जो कि प्लांट सेल की बाबू बात करें तो हम वो पढ़ा चुके हैं सेल टॉपिक में। अब प्लांट टिश्यू की बात करें तो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं टिश्यू टॉपिक में। इसी प्लांट टिश्यू में हम लोग जाइलम का प्रोसेस मतलब फंक्शन पढ़े थे, फ्लोएम का। जाइलम वाटर का ट्रांसपोर्टेशन करता है, फ्लोएम देखोगे तो फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक है। तो ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक रहेगा बाबू हम लोग का फ्रूट। इसे पिछले टॉपिक में हम लोग फ्लावर के बारे में डिस्कस किए थे। बात करें बाबू फ्रूट का तो स्टडी ऑफ फ्रूट क्या बोलते हैं? तो स्टडी ऑफ फ्रूट बोला जाएगा बाबू पोमोलॉजी। क्या बोलोगे? पोमोलॉजी। पोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट, या इसी को तुम क्या बोलोगे? कार्पोलॉजी भी बोल सकते हो। पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फ्रूट होता है, ओके। फॉर्मेशन की बात करें, ये जो फ्रूट है ना, ये फ्रूट का निर्माण किधर होता है? फॉर्मेशन किधर होता है? मतलब प्लांट में ये फूल कहाँ बनता है? तो ओवरी में। ओवरी, अरे इसमें बताया ना, ये ओवरी क्या होता है? सिंपल सा, ये देखोगे, हाँ ये अभी इधर से देखोगे तो ये, एक मिनट रुक जाओ, थोड़ा कॉल आ रहा है। चलो ठीक है, देखते हैं। देखो अभी ये फ्लावर में बाबू हम बता चुके थे, ये जो सबसे नीचे वाला पार्ट होता है ये ओवरी होता है, बीच में स्टाइल होता है, ये ऊपर वाला स्टिग्मा होता है। तो यही ये जो ओवरी है ना, तो यही बाबू ओवरी देखोगे तो आगे जाकर क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है, जो कि फ्लावर वाले चैप्टर में हम बताए हैं। तो फ्रूट का फॉर्मेशन की बाबू बात करें, फ्रूट का फॉर्मेशन की बात करें तो फ्रूट का फॉर्मेशन किधर होगा? ओवरी में। मतलब यही ओवरी आगे जाकर डेवलप होकर क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाता है, ठीक है। यही ओवरी आगे जाकर बाबू फ्रूट बन जाता है, ठीक है। अब देखो मेन फंक्शन की बात करें तो ये फ्रूट का मेन फंक्शन क्या है? मुख्य कार्य क्या है फ्रूट का? फ्रूट आखिर में इसका क्या मेन काम है? तो जो सीड है ना, इस सीड को प्रोटेक्ट देता है। इस सीड को प्रोटेक्शन की बाबू बात करें तो इस सीड को प्रोटेक्शन कौन देगा? ये फ्रूट देता है, ठीक है, याद रखना। अब इसी सीड से देखोगे तो नया प्लांट क्या करेगा? ग्रो करेगा। इसी सीड से न्यू प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। अब देखो जैसे फ्लावर था, फ्लावर से ही ये तुम्हारा क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि फ्लावर का ही पार्ट है ओवरी, और यही ओवरी देखोगे तो क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है। यही ओवरी क्या बन रहा है? फ्रूट बन रहा है। इसका मतलब फ्लावर से ही क्या चीज का निर्माण होता है? फ्रूट का निर्माण होता है। इसलिए बाबू फ्लावर को हम लोग मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बोलते थे, ठीक है। फ्लावर को मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इसीलिए बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि फ्लावर से ही फ्रूट बनेगा, और उसी फ्रूट में देखोगे तो क्या रहता है? सीड। और वही सीड जर्मिनेट होकर नए प्लांट को क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है। तो यहाँ तक बाबू कोई दिक्कत ना होना चाहिए ना। स्टडी ऑफ प्लांट की बात करें तो पोमोलॉजी या कार्पोलॉजी बोल सकते हो। फॉर्मेशन कहाँ होगा? तो ओवरी में। यही ओवरी आगे जाकर फ्रूट बन जाएगा। मेन फंक्शन क्या है? तो सीड को प्रोटेक्शन देना, ठीक है। कोई दिक्कत? अब आगे देख लेते हैं। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है ना, ये कुछ ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है। अब देखो टाइप ऑफ फ्रूट की बाबू बात करें, फ्रूट के कितने टाइप होते हैं? तो ये हम किस बेस पर बांटे हैं? तो फर्टिलाइजेशन के बेस पर। फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जब आपस में मिलते हैं। एक चीज और है बाबू, फ्लावर में हम फ्लावर का हर चीज बताए हैं, ठीक है, लेकिन फ्लावर में पोलिनेशन भी बताए हैं, लेकिन फ्लावर में हम लोग फर्टिलाइजेशन नहीं पढ़े हैं। बिकॉज हम जब मतलब ये प्लांट रिप्रोडक्शन पढ़ाए हैं तो वहां पर हम वो चीज सारा चीज बता चुके हैं, इसीलिए फ्लावर में वो फर्टिलाइजेशन
वगैरह नहीं बताया ना, पोलिनेशन तक तो बताया, फर्टिलाइजेशन वो हम प्लांट रिप्रोडक्शन में बताए, ठीक है। वहां पर हेपोलाइट क्या होता है, ठीक है, वो सारा चीज हम लोग वहां पर डिस्कस किए हुए हैं। तो वहां से तू लोग यदि क्लास किए होगे, नोट्स बनाए होगे, तो देखना वो सारा चीज वहां पर मेंशन किए थे हम ना। इसीलिए फ्लावर में केवल वहां पर फ्लावर से ही रिलेटेड चीजें हम डिस्कस किए हैं, ठीक है। ये चीजें ध्यान देना है। तो हम फ्रूट को ऑन द बेसिस ऑफ फर्टिलाइजेशन, on the basis of fertilization fruit can be divided into two category. The first is true fruit, सत्य फल बोलते हैं। ट्रू फ्रूट को बाबू क्या बोलते हैं, सत्य फल, ठीक है। सेकेंड इज फॉल्स फ्रूट, सेकंड को क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट, इसको बोलते हैं असत्य फल, असत्य फल। अब ये सत्य फल असत्य फल है क्या चीज, तो सिंपल सा बस समझो, सत्य फल असत्य फल क्या चीज है। देखो यदि फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन का मतलब ये देखोगे, फर्टिलाइजेशन में क्या चीज होगा, जिसे पोलन जो ग्रेन है, पोलन ग्रेन जाकर किससे बाबू मिल जाएगा, ओवम से, ओवम से या एग, इसी को क्या बोलते हैं, एग, इसी को क्या बोल सकते हैं, एग बोल सकते हैं, ठीक है। या ओवुल भी बोल सकते हैं, उसको क्या बोल सकते हैं, ओवुल भी, ठीक है। ये ससुरा साउंड कौन बजा रहा है बाहर, रुक जाओ तो एक मिनट। हेलो हेलो। Yes, sir. बाबू बाहर का बैकग्राउंड आ रहा था ना तुम लोग को साउंड वगैरह। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अब देखो फर्टिलाइजेशन में बाबू क्या होता है, सिंपल सा देखोगे, जो ये पोलन ग्रेन है, जो स्टेमन का पार्ट है, पता है ना एंथर में, अरे फ्लावर, जो फ्लावर के अंदर जो मेल पार्ट होता है स्टेमन, ओकरा में फिलामेंट, एंथर और पोलन ग्रेन। तो यही बताया था ना, पोलन जैसे हम ह्यूमन में स्पर्म होता है मेल गैमेट, तो समझो ये फ्लावर के अंदर ये मेल गैमेट है, कौन, पोलन ग्रेन। और ये ओवम, चाहे एग चाहे ओवुल, इसी को तीनों को मतलब तीनों को एक ही नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये फ्लावर के अंदर फीमेल गैमेट है। तो जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो फर्टिलाइजेशन होगा ना। इसका मतलब ये यदि पोलन ग्रेन और ओवम जाकर कहाँ मिल गया, ओवरी में जाकर, फर्टिलाइजेशन किधर हुआ बाबू, ओवरी में, तो उससे जो फ्रूट होगा ना, उस फ्रूट को तुम ट्रू फ्रूट बोलोगे, उससे जो फल का निर्माण होगा वो ट्रू फ्रूट कहलाएगा। यदि फर्टिलाइजेशन, यदि पोलन ग्रेन और ओवम जाकर कहाँ मिल गया बाबू, ओवरी में, तो उसको तुम बोलोगे ट्रू फ्रूट। क्या बोलोगे, ट्रू फ्रूट। फर्टिलाइजेशन यदि ओवरी में होगा तो वो कैसा फ्रूट कहलाएगा, ट्रू फ्रूट, ठीक है। जैसे जामुन, जामुन को ब्लैकबेरी बोलते हैं ना, तो ब्लैकबेरी हो गया, मैंगो हो गया, ये दो एग्जांपल याद कर लेना, ठीक है। ठीक है, मैंगो और जामुन देखोगे तो ये ट्रू फ्रूट है। बात करें बाबू फॉल्स फ्रूट, असत्य फल की, तो यदि फर्टिलाइजेशन देखोगे किधर होगा, थैलेमस में। यदि फर्टिलाइजेशन थैलेमस में हो जाएगा ना, जिसको पुष्पासन बोलते हैं, तो उसको बोलोगे फॉल्स फ्रूट। जैसे एग्जांपल एप्पल, एप्पल एक प्रकार का फॉल्स फ्रूट है, क्योंकि इसका फर्टिलाइजेशन देखोगे किधर होगा, थैलेमस में होगा ना। यहाँ पर फिगर के थ्रू दिखा देते हैं। ये फ्लावर है, ठीक है। अभी ऊपर वाला बाबू पार्ट करें तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, स्टिग्मा, ठीक है। ये स्टाइल और नीचे में ओवरी। यदि फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा, यदि बाबू फर्टिलाइजेशन यहाँ पर होगा, अब इसी में पोलन ग्रेन है ना, अब यही पोलन ग्रेन यहाँ पे आएगा। यदि फर्टिलाइजेशन ओवरी में होगा तो इसे बाबू ट्रू फ्रूट का निर्माण होगा। कहाँ ट्रू फ्रूट, ओवरी में होगा फर्टिलाइजेशन। अब ये बाबू है थैलेमस, ये वाला पार्ट, ये पार्ट थैलेमस है। यदि फर्टिलाइजेशन यहाँ होगा तो इसे बोलोगे तुम फॉल्स फ्रूट। क्या बोलोगे, फॉल्स फ्रूट। यदि फर्टिलाइजेशन ये थैलेमस के पास हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यदि थैलेमस है पुष्पासन, तो इसे बोलोगे फॉल्स फ्रूट। तो फर्टिलाइजेशन के बेस पर हम लोग तीन पार्ट में बांट सकते हैं। एक एक ट्रू फ्रूट, ठीक है, जो कि फर्टिलाइजेशन ओवरी में होगा तो ट्रू फ्रूट बोलोगे। इससे तुम्हारा ब्लैकबेरी था, मैंगो था। फॉल्स फ्रूट की बात करें बाबू तो फर्टिलाइजेशन किधर हो जाएगा, थैलेमस में, जैसे एप्पल। और एक इसमें होता है बाबू, देखोगे तो यदि फर्टिलाइजेशन देखो ना तो ओवरी में होगा ना तो थैलेमस में। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन किधर हो जाएगा, स्टिग्मा, स्टिग्मा। जिसे कभी कभी क्या होता है ना, जैसे ये मान लो, कभी ये देखोगे, मान लो ये तुम्हारा, ठीक है, अभी ये है, अभी ये उल्टा हो गया। एक मिनट, इसको इरेज कर देते हैं। ये फॉल्स फ्रूट और ये ट्रू फ्रूट समझ में आ गया है ना। अब इधर देखो, मान लो कभी कभी क्या होगा ना, ये जो फ्लावर है उल्टा हो जाएगा, फ्लावर बाबू का हो जाएगा, इसे उल्टा हो गया, उल्टा। तो अब ये जो यहाँ का देखोगे, सिंपल सा देखो, अब यहाँ पर बाबू बात करें, जो जो भी यहाँ पर देखोगे, ये ओवम होगा,
तो ये डगर कर कहाँ आ जाएगा, स्टिग्मा के पास, ये यहाँ आ जाएगा स्टिग्मा के पास। कहाँ पर, स्टिग्मा। यदि फर्टिलाइजेशन बाबू मतलब स्टिग्मा के पास हो, मतलब जब ये कब होता है, जब फ्लावर उल्टा हो जाता है, ठीक है। जब स्टिग्मा में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो उस बाबू फ्रूट को हम लोग क्या बोलते हैं, पैथोनो कार्पी, ठीक है, पैथोनो, ठीक है, पैथोनो कार्पी। क्या बोलते हैं बाबू, पैथोनो कार्पी। यदि फर्टिलाइजेशन किधर हो जाए, स्टिग्मा में, ठीक है, यदि फर्टिलाइजेशन स्टिग्मा में हो जाएगा ना तो उसे बोलोगे पैथोनो कार्पी, पैथोनो कार्पी, ठीक है। जैसे बनाना, ये जो बनाना होता है, बनाना का फिगर देखना तो कुछ उल्टा इसे रेड टाइप का होता है ना, ये बनाना में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो पैथोनो कार्पी के द्वारा होता है ना, मतलब ये एक प्रकार का देखोगे पैथोनो कार्पी फ्रूट होता है, क्योंकि इसमें स्टिग्मा में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 टाइप के क्या थे, फ्रूट थे, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पैथोनो कार्पी, ठीक है। ट्रू फूल्स की बात, ट्रू फ्रूट की बात करें तो इसका फर्टिलाइजेशन ओवरी में होगा, और फॉल्स फ्रूट की बात करें तो इसका फर्टिलाइजेशन थैलेमस में हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल रिलेटेड याद रखना क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम्पल से ही पूछे जाते हैं। और स्टिग्मा में फर्टिलाइजेशन होगा तो उसको बोलोगे पैथोनो कार्पी। कोई डाउट बाबू यहाँ तक, बोलो। नो सर। चलो ठीक है, अब देख लेते हैं। अब देखो हमने ये फर्टिलाइजेशन के बेस पर फ्रूट को डिवाइड किया था, क्लासिफाइड किया था। अब बाबू एक बेस पर हम चाहेंगे तो और कर सकते हैं क्या, फ्रूट को, तो किस बेस पर, उनके फॉर्मेशन के बेस पर, निर्माण के बेस पर। तो एक सिंपल फ्रूट होता है, एक कौन सा फ्रूट होता है, सिंपल फ्रूट। सिंपल फ्रूट में क्या होगा, जब एक ही फूल से, देखो सिंपल फ्रूट किसे बोलेंगे, जब एक फूल से, जब एक फूल से बाबू एक ही फूल बने, जब समझो मतलब फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ वन फ्रूट फ्रॉम वन फ्लावर, वन फ्लावर। जब एक फ्लावर से एक ही फल बने, जब एक फ्लावर से केवल एक ही फल बने तो उसे समझो सिंपल फ्रूट बोलेंगे। इसे इसका एग्जांपल याद रख लेना, गुआवा। इसका एग्जांपल बाबू याद रख लेना, गुआवा, GUAVA, गुआवा, अमरूद। जो अमरूद होता है ना, तो अमरूद देखोगे एक फल, एक फूल होता है, तो एक फूल उल्टा, हाँ, इसमें जो एक फूल होगा ना तो इस एक फूल से एक ही फ्रूट बन जाएगा, मतलब एक फूल से एक ही फ्रूट बनेगा तो सिंपल फ्रूट बोलते हैं, जिसे गुआवा। और ग्रुप फ्रूट की बाबू बात करें, जब एक फूल से अनेक फल बने, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मैनी फ्रूट फ्रॉम वन फ्लावर, फॉर्मेशन ऑफ मैनी फ्रूट, मैनी फ्रूट। राइटिंग नहीं समझ में आ रहा होगा तो जो बोल रहे हैं उसको सुनकर लिख लेना, नोट्स बनाओगे तो फॉर्मेशन ऑफ मैनी फ्रूट फ्रॉम वन फ्लावर। जब एक फ्लावर से बाबू अनेक फल का निर्माण हो तो उसे बोलते हैं ग्रुप फ्रूट। क्या बोलते हैं, ग्रुप फ्रूट, समूह फल। सिंपल फ्रूट का मतलब सरल फल। एक बाबू होता है संग्रहित, संग्रहित को बोल सकते हो कलेक्टेड फ्रूट। तो देखो जब फलों का निर्माण बाबू ओवरी में कैलिक्स में हो, ओवरी के साथ कैलिक्स में हो तो उसे बोलते हैं, देखो, कलेक्टेड फ्रूट, कलेक्टेड फ्रूट। तो कलेक्टेड फ्रूट किसे बोलोगे, जब देखो जब ये फ्रूट का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन, फ्रूट का फॉर्मेशन बाबू ओवरी, ओवरी प्लस कैलिक्स, ओवरी प्लस कैलिक्स, ओवरी प्लस कैलिक्स। कैलिक्स पता है ना क्या बोलते थे, अरे कैलिक्स पता है ना, ग्रुप ऑफ, पेटल। अरे कैलिक्स, हाँ। तो जब ओवरी, जब जब फ्रूट का बाबू फॉर्मेशन ओवरी के साथ कैलिक्स में हो, मतलब ओवरी प्लस कैलिक्स दोनों में हो, तो वैसे फ्रूट को क्या बोलते हैं, कलेक्टेड फ्रूट, संग्रहित फल। तो ये फॉर्मेशन के बेस पर देखो, ऊपर में जो हम ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट बांटे थे वो फर्टिलाइजेशन के बेस पर बांटे थे, लेकिन अभी जो सिंपल फ्रूट और ग्रुप फ्रूट और कलेक्टेड फ्रूट बांटे हैं ये फॉर्मेशन के बेस पर बांटे हैं। फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मीन्स निर्माण के बेस पर, फल के निर्माण के बेस पर, ठीक है। कोई दिक्कत। अब देखो एक चीज और बता देते हैं, एक चीज बाबू इसमें देखोगे तो पेरिकार्प होता है, पेरिकार्प होता है क्या है तो समझना इसको। एक होता है बाबू पेरिकार्प, पेरिकार्प, पेरिकार्प में ये 3 चीज आ जाएंगे, ठीक है। पेरिकार्प में बाबू पहला बात करें तो एकरा में आ जाएगा इपिकार्प, पहला आ जाएगा इपिकार्प, इपिकार्प। सेकेंड बाबू आ जाएगा मेसोकार्प, मेसो
कार्प। और थर्ड बाबू आ जाएगा इसमें इंडो कार्प। इंडो कार्प। अब ये पेरी कार्प है क्या चीज? बस समझो ये फ्रूट वाल है, कुछ नहीं है। या फ्रूट का लेयर बोल सकते हो, इसको तुम फ्रूट वाल बोल सकते हो। फ्रूट बाल बोलो, या इसको फ्रूट का लेयर भी बोल सकते हो। मतलब फल खाओगे तो फल का अलग अलग लेयर होता है ना। आम खाओगे तो आम का छिलका होगा ऊपर में, फिर ओकरा अंदर गुदा होगा फ्लेसी, ओकरा अंदर उठली होगा, क्या बोलते हैं, जो सीड सीड होता है ना। तो अब जैसे मान लो मैंगो, मैंगो से ही समझाते हैं सिंपल सा। जैसे मान लो यहाँ पर मैंगो से समझाते हैं, ठीक है। तो मैंगो बनाने भी नहीं आ रहा है हमको, कैसे बनता है जी? पहले ठीक बना लेते थे। ये नहीं बन रहा है। 1 मिनट थोड़ा सा ना बाबू, बना ले, प्रयास करते हैं बन जाए। लग रहा है सेव बन गया। समझो आम है ना बाबू, ये आम है, ठीक है, ये मैंगो है। ओके, ये मैंगो है, ध्यान से समझना। अब देखो ये मैंगो है, ठीक है। अब मैंगो में बाबू देखोगे तो एगो सबसे ऊपर पहले छिलका होता है। सबसे पहले बाबू क्या होगा? छिलका ऊपर में, ठीक है। वो छिलका सेलुलोज का बना होता है, ठीक है। सबसे ऊपर बाबू देखोगे छिलका होगा। इसी छिलका को तुम समझो ईपी कार्प बोलोगे। क्या बोलोगे? ईपी कार्प। मतलब ईपी, ईपी कार्प जो होता है ना, वो फ्रूट का सबसे आउटर लेयर होता है, ठीक है। और जो फ्लेसी जिसको खाते हो, मैंगो का जो बीच वाला पार्ट काट काट कर खाते हो, जो मांस टाइप का होता है एकदम, है ना, तो वो तुम्हारा होता है बाबू मेसो कार्प। क्या होता है? मेसो कार्प। आप कुछ चीजें देखोगे तो इस जो मैंगो का, जो आम का बीच वाला जो अठली होता है सीड, ओकरा से कुछ चीजें रेसा टाइप का निकला होता है। उस टाइप का रेसा टाइप का निकला रहता है, तो उससे जो सटा होता है ना, जो फ्रूट का पार्ट, उसे बोलते हैं बाबू इंडो कार्प। क्या बोलोगे? इंडो कार्प। और तीनों को मिला दोगे, तीनों को मिला दोगे, ठीक है। इपी कार्प, मेसो कार्प और इंडो कार्प, तीनों को मिला दोगे तो एक रो के बाबू बोलते हैं पेरी कार्प। जो पेरी कार्प क्या होता है? फ्रूट का बाल होता है, फल का भित्ती होता है, सिंपल सा। आया समझ में? कोई दिक्कत बाबू? कोई दिक्कत? नो सर। बस नो सिंपल सा सर। इतना याद रखना, जो ईपी कार्प है ना, वो फ्रूट का बाबू आउटर पार्ट है, आउटर पार्ट। ये बाबू मिडिल पार्ट है। ये फल का क्या है? ये देखोगे तो मिडिल पार्ट होता है फल का, ये मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट। अरे इंडो कार्प की बात करें तो ये इनर पार्ट होता है फल का, इनर पार्ट। बस इतना याद कर लेना, ठीक है। तो पेरिकार्प मतलब ये फ्रूट वाल होता है, जिसमें ईपीकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प। ईपीकार्प आउटर पार्ट ऑफ द फ्रूट, मेसोकार्प मिडिल पार्ट ऑफ द फ्रूट, इंडोकार्प इनर पार्ट ऑफ द फ्रूट। कोई दिक्कत? अब देखो इसके बेस पर, अब देखो ईपी पेरिकार्प के बेस पर ना हम फ्रूट को दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक फ्लेशी फ्रूट और एक बाबू ड्राई फ्रूट। ड्राई ड्राई फ्रूट होता है ना, जिसमें पते नहीं चलता है। जब ड्राई फ्रूट होगा ना, तो देखो तुम ड्राई फ्रूट में हो, तुम ड्राई फ्रूट में ये पेरिकार्प को पता ही नहीं कर सकते हो, मतलब फ्रूट का वाले नहीं, लेयर ही नहीं पता चलेगा। ड्राई फ्रूट में तुम पता नहीं कर सकते हो, तो इसमें ईपी कार्प कौन है, मेसो कार्प कौन है और इंडो कार्प कौन है, क्योंकि ड्राई फ्रूट में सब आपस में सटे रहते हैं, सुखा कर सट जाते हैं। वहीं फ्लेसी फ्रूट में आराम से तुम चाहोगे तो क्लासिफाइड कर सकते हो कि सबसे जो बाहरी है ईपी कार्प है, आराम से दिख जाएगा मेसो कार्प और ये इंडो कार्प फ्लेसी फ्रूट में। लेकिन ड्राई फ्रूट में सुखा कर वो सब तीनों, मतलब पेरिकार्प तीनों आपस में चिपक जाते हैं ना ड्राई फ्रूट में। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत बाबू? नो सर। चलो तो ये फ्रूट एक स्लाइड और है, देख लेते हैं, ठीक है। चलो एक स्लाइड और है। अब बात कर लेते हैं फ्रूट और वेजिटेबल दोनों में डिफरेंट का है। अब ये जो बाबू वेजिटेबल होता है और ये जो फ्रूट होता है, तो दोनों में, फ्रूट में और इस वेजिटेबल में तो कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा ना। तो देख लेते हैं डिफरेंट का है, ठीक है। देखो फ्रूट जो होता है बाबू, फ्रूट देखोगे, अकॉर्डिंग टू बोटैनी, अकॉर्डिंग टू बोटैनी, फ्रूट आर द रिपेंड ओवरी फ्रॉम फ्लावर प्लांट। फ्लावर प्लांट से ही, क्योंकि फ्लावर में ही ओवरी होता है, और इसी ओवरी में बाबू पक जाता है कौन, मतलब यही ओवरी जब पक जाएगा तो पकने के बाद यही ओवरी क्या बना देगा? फ्रूट। मतलब ये फ्रूट का फॉर्मेशन देखोगे तो क्या चीज से हो रहा है? ओवरी से। क्या चीज से हो रहा है बाबू? ओवरी। इसी ओवरी से देखोगे तो क्या बन रहा है? फ्रूट।
ओवरी से क्या बन रहा है? फ्रूट। और ओवरी के अंदर क्या था? ओवम, ओवम या एग। तो इसी ओवम से बाबू क्या बनता है? सीड। फ्रूट के अंदर क्या बन जाएगा? सीड। समझ में आ रहा है ना? अरे फ्लावर के अंदर जो ओवरी होगा ना, फ्लावर के अंदर ओवरी, फ्लावर के अंदर जो ओवरी होगा तो उस ओवरी से फ्रूट बन जाएगा। अब फ्लावर के अंदर बाबू उसी ओवरी में ओवम रहता है, तो उसी ओवम से सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यही सीड बाबू एक नया प्लांट को रिप्रोड्यूस कर देगा आफ्टर द जर्मिनेशन। कोनो दिक्कत? तो फ्रूट तुम किसे बोलोगे? फ्रूट का निर्माण ओवरी में होगा, ठीक है। और वहीं फल का बाबू निर्माण देखें, फल का निर्माण, तो फल देखो क्या होता है? वेजिटेबल मीन्स इडिएबल पार्ट, मतलब खाने योग्य, खाद्य योग्य, जिसको खाते हैं, इडिएबल पार्ट। तो हम इडिएबल पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे स्टीम। देखो यदि प्लांट का तुम स्टीम खाओगे, प्लांट का तुम रूट खाओगे, प्लांट का तुम और क्या खा सकते हो? रूट हो गया, स्टीम हो गया, या लीफ। और क्या खाते हैं बाबू? लीफ। तो ये लीफ जो है, स्टीम जो है, या जो रूट है ना, ये देखो कि इडिएबल पार्ट है प्लांट का। तो यदि तुम किसी भी चीज का समझो, यदि तुम किसी भी चीज का स्टीम खा रहे हो तो समझो वो वेजिटेबल है, रूट खा रहे हो तो वेजिटेबल है, लीफ खा रहे हो तो वेजिटेबल है। समझ में आ रहा है ना? हाय बाबू, अब देखो लिखा है कि अदर देन, उसमें फ्रूट और सीड नहीं होना चाहिए, फ्रूट और सीड को छोड़कर, ठीक है। प्लांट का जो भी एडिएबल पार्ट होता है, जिसको खाने योग्य रहता है, वो वेजिटेबल होता है। अब देखो फ्रूट में बाबू जो सेलुलोज होता है वो लो अमाउंट में होता है, कम होता है। वहीं वेजिटेबल में सेलुलोज देखोगे तो थोड़ा सा ज्यादा होता है। अब देखो बात करें बाबू, अब तुम्हें पता है ना वेजिटेबल का कहा है। अब देखो टोमेटो की बाबू बात करें तो टोमेटो तुम्हारा जो है ना, वो फ्रूट है। टोमेटो देखोगे, ये टोमेटो, और ये तुम्हारा देखोगे लेडी फिंगर, भिंडी, ठीक है। लेडी फिंगर की बाबू बात करें और टोमेटो की बात करें, ठीक है। चलो आगे देखो बाबू, बात करें टोमेटो और लेडी फिंगर की बाबू बात करें ना, ये जो टोमेटो जो लेडी फिंगर होता है ना, तो जो टोमेटो और लेडी फिंगर होगा, तो ये दोनों बाबू फ्रूट है। ये दोनों का है? फ्रूट है। हम इसको फ्रूट क्यों बोल रहे हैं? हम इसको फ्रूट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इनका फॉर्मेशन देखोगे ओवरी से होता है। ये टोमेटो और लेडी फिंगर, इनका फॉर्मेशन क्या कहाँ से होगा? ओवरी, ओवरी से हुआ। तो इनका फॉर्मेशन बाबू ओवरी से हुआ, तो जिसका फॉर्मेशन बाबू ओवरी से होगा तो उसे तुम फ्रूट बोलोगे। समझ में आ रहा है ना? तो बस यही डिफरेंट है, यही डिफरेंट है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत बाबू? ये हम लोग का फ्लावर ये हाँ फ्रूट देखोगे तो हम लोग का फ्रूट ये बाबू एंड हो जाता है ना, फ्रूट बस यही पढ़ना था, ठीक है। समझ में आया है ना? यस यस सर। ऐसा तो नहीं लगा ना, मतलब कुछ कोई चीजें, मतलब यदि डाउट है अभी, क्योंकि लाइव क्लास किए हो, कोई डाउट है तो पूछ लो, अभी पीपीटी है भी। डाउट नहीं है, यदि कोई चीज छूट गया है तो दोबारा रिकॉर्डेड फॉर्म में देखना वीडियो। बोलो। नो सर। चलो किसी को डाउट नहीं है ना? चलो क्लास तो एंड करे तब ना। चलो जय हिंद। यस जय यस सर।